आज बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बेहद गौरवपूर्ण क्षण के साथ और इस बड़ी खबर के साथ जो कि राजस्थान के लिए है। राजस्थान की बेटी दिव्यकीर्ति सिंह को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली वे पहली महिला बनी है। 41 साल बाद दिव्यकीर्ति सिंह और उनकी टीम ने एशियन गेम्स की घुड़सवारी प्रतियोगिता में देश को गोल्ड मेडल दिलवाया था। दिव्यकीर्ति सिंह जो है 5 साल की उम्र से ही घुड़सवारी कर रही है। आपको बता दें कि दिव्यकीर्ति सिंह राठौर की टीम के 4 घुड़सवारी एथलीट्स में से एक ने इस प्रतियोगिता के लिए यूरोप में भी प्रशिक्षण लिया था। वर्तमान में दिव्यकीर्ति अपनी श्रेणी में एशियाई खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर है। 23 वर्षीय इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेस राइडर का जन्म जयपुर में हुआ था। तो जयपुर की दिव्यकीर्ति सिंह राठौर को अर्जुन अवार्ड, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला। एशियाई खेल 2023 में जो कि हांगझो में हुए थे, वहां पर उन्होंने ड्रेसेस में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो गौरवपूर्ण क्षण जो है वो राजस्थान वासियों के लिए राजस्थान की बेटी दिव्यकीर्ति सिंह ने अर्जुन अवार्ड उन्हें दिया गया है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो राष्ट्रपति भवन में समारोह हुआ, वहां पर राजस्थान की बेटी दिव्यकीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशियन गेम्स में उन्होंने जो कि 2023 में हुए थे, वहां पर स्वर्ण पदक जीता था। 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो क्षण, उस क्षण की तस्वीरें। और दूसरी तरफ एशियन गेम्स में जब दिव्यकीर्ति सिंह ने घुड़सवारी इवेंट में अपनी टीम के 4 साथियों के साथ स्वर्ण पदक जीता था और देश का मान बढ़ाया था। हांगझो में ये गेम्स हुए थे। और हमारे साथ इस खुशी के क्षण में शामिल हुई हैं कृष्णा पूनिया, जो कि पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। इसके अलावा राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की पूर्व मेंबर भी रह चुकी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। और बताइए कि राजस्थान वासियों के लिए, आपके लिए किस तरह का क्षण है? अर्जुन अवार्ड मिला है दिव्यकीर्ति सिंह को, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं दिव्यकीर्ति को विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और घुड़सवारी में जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और अकेला राजस्थान ही नहीं, अभी तो मैं देशवासियों की जो हमारे जो घुड़सवारी में जो हमारी महिला एथलीट आगे बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही हर्ष का विषय है। और ऐसे खेलों को चुनना जो कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कभी कल्पना नहीं करते बच्चियां, और खासकर बच्चियां, तो कि हम उस गेम में भी जा सकते हैं। और उन सब जो धारणाएं थी उनको छोड़ते हुए दिव्यकीर्ति आगे बढ़ी हैं, और उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये हम राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल कृष्णा जी, क्योंकि आप तो खुद खिलाड़ी रही हैं और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रही हैं। वो जो पल आता है, वो जो क्षण आता है, उस समय जो खुशी होती है और उसके पीछे जो संघर्षों की कहानी होती है, और खासकर जिस तरह से लड़कियां आगे बढ़ती हैं, उनके जो जर्नी होती है, उसका संघर्ष, आप उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगी, बेहतर तरीके से समझ पाएंगी कि वो जो चीज़ें जब आपको सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो वो क्षण अलग ही होता है। जी, कृष्णा जी से हमारी बातचीत हुई और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबारिक खान भी जुड़े हुए हैं। मुबारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राजस्थान में किस तरह का माहौल है, क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति के हाथों राजस्थान की बेटी को अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे राजस्थान के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल है कि राजस्थान की बेटी ने पूरे देश भर में राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया है, उनका जो है सर ऊंचा किया है। ये गौरवान्वित करने वाला पल है पूरे राजस्थान के लिए, और ख़ास तौर से अगर हम कहें तो राजस्थान की बेटियों के लिए, क्योंकि राजस्थान को पूरे देश भर में इस नज़र से देखा जाता था कि यहाँ लोग, जो महिलाएं हैं वो घूंघट में रहती हैं, लेकिन दिव्यकीर्ति ने उस चीज़ को तोड़कर दिखाया और घर से निकली और एक रिकॉर्ड बनाया पूरे देश भर में। अर्जुन अवार्ड आज उन्हें दिया गया है। बेहद खुशी का ये पल है उनके परिवार और पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान की जो पहचान दूसरे राज्यों में थी
कि राजस्थान में महिलाओं को घर में रखा जाता है, वो बाहर कम निकलती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। लेकिन दिव्य कीर्ति ने उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम सवालों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो इस तरह की सोच रखते हैं। दिव्य कीर्ति जर्मनी में रहकर तैयारी करती है और फिर एशियाई खेलों में जब वो गोल्ड मेडल जीतती है तो उसके बाद पूरे देश भर में 41 साल बाद हम कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक उस दौरान दिव्य कीर्ति को मिला था और उसी की बदौलत आज भारत सरकार की ओर से, खेल मंत्रालय की ओर से उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए पहले नामित किया गया और आज राष्ट्रपति के हाथों उन्हें ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये पूरे देश भर के लिए और साथ ही राजस्थान और राजस्थान की महिलाओं के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। दिव्य कीर्ति अगर खास तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए, दिव्य कीर्ति के पिता से भी एनडीटीवी ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटियों को खिलाओ। ये उन्होंने एक नारा उस दौरान हमें दिया कि बेटियों को पढ़ाना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन्हें खेल में अगर रुचि है तो उन्हें खेल की ओर भी भेजना चाहिए। क्योंकि देखिए एक दौर दिव्य कीर्ति के लिए वो था कि जब कोविड का समय आ चुका था और घुड़सवारी जो खेल है वो बेहद महंगा खेल अपने आप में माना जाता है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये थी कि दिव्य कीर्ति को आखिर तैयारी करवाई जाए तो कैसे करवाई जाए, क्योंकि जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय उसकी ओर से जो इनको सहायता राशि जो दी जाती है तैयारी के लिए, इन्हें जो सुविधाएं दी जाती है, जो प्रशिक्षण के दौरान तमाम जो सुविधाएं मिलती है, उनके ऊपर किसी कारणों के चलते इन्हें वो नहीं मिल पाई। ऐसे में इनके परिवार, जो इनके पिता है विक्रम सिंह, उनके सामने चुनौती थी कि दिव्य कीर्ति को तैयारी कहाँ करवाएं, यहाँ रहकर ऐसी तैयारी हो नहीं सकती। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जमीन बेची और अपनी जमीन बेचकर दिव्य कीर्ति को जो है वो जर्मनी भेजा। जर्मनी भेजकर उन्हें तैयारी करवाई, लाखों रुपए का खर्चा उनके ऊपर किया। वहां उनके लिए अलग से 2 घोड़े खरीदे गए, एक स्पेयर में उनके लिए रखा गया, क्योंकि कई बार घोड़ों में किस तरह की जो बीमारी भी कई बार आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके खेल पर कोई असर ना पड़े, इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया। तो 2 घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद दिव्य कीर्ति उन पर सवार होती है, अपनी तैयारी, अपना प्रशिक्षण शुरू करती है और एशियाई खेलों में भाग लेती है और भाग लेने के बाद स्वर्ण पदक वहां जीत कर आती है और पूरे देश भर का जो है, पूरे देश भर के लोगों का मान सम्मान वो बढ़ाती है और आज अर्जुन अवार्ड उन्हें दिया गया राष्ट्रपति का। जी बिल्कुल मुबारक, क्योंकि कुछ देर पहले हम हमारे जो स्पोर्ट्स संवाददाता हैं विमल मोहन जी, स्पोर्ट्स एडिटर, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जब ये अवार्ड सेरेमनी हुई तो वहां पर मौजूद थे। कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। दिव्य कीर्ति से भी उनकी बातचीत हुई। उनके जो तमाम संघर्ष है, क्योंकि घोड़े की ही हमने बात की, वो और फिर जर्मनी में रहकर ट्रेनिंग करना, दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की है, राजस्थान में वे जन्मी और इस मुकाम तक पहुंचना। साथ ही आपने कोविड का भी जिक्र किया, उस दौरान तमाम ऐसे खेल, क्योंकि जो पूरा कोविड का इस तरह का एक फेज निकला कि सब कुछ ही बंद हो गया था, उस समय भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना और उसके बाद जब राष्ट्रपति से ये अवार्ड मिला तो खास क्षण जरूर रहा। क्या आपकी भी परिवार से या किसी से बातचीत हो पाई है इस अवार्ड को मिलने के बाद, या किस तरह का उनका रिएक्शन था? इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, दिव्य कीर्ति से फिलहाल जो है एनडीटीवी की जो टीम है दिल्ली में, उनकी बातचीत हुई है, लेकिन राजस्थान में अभी उनके परिजन जो है वो दिल्ली में है, वो उनके साथ ही है। तो ऐसे में जब दिव्य कीर्ति एशियाई खेलों में जब स्वर्ण पदक जीत कर आई थी तो उस दौरान उनके पिता विक्रम सिंह से हमारी बात हुई। उन्होंने कई सारी चीजें दिव्य कीर्ति के बारे में कही। घर की जो परिस्थितियां थी उस दौरान काफी एक संघर्ष भरा हम कह सकते हैं कि दिव्य कीर्ति के पिता खुद घोड़ों से लगाव रखते हैं। ऐसे में बेटी का भी लगाव घोड़ों से हो जाता है। बिल्कुल। और जब घोड़ों से लगाव होता है तो उन पर चढ़कर वो सवारी कर कर खेल के मैदान में उतरना चाहती थी, जिसे उनके पिता ने पूरा करने का प्रयास किया और उतनी लगन से दिव्य कीर्ति ने अपना संघर्ष जारी रखा। कोविड का काल रहा, उस दौरान उन्हें बाहर जाना था लेकिन नहीं जा पाई। जैसे ही कोविड का काल खत्म होता है, कोविड चला जाता है, तो उसके बाद दिव्य कीर्ति फिर से जो है जर्मनी जाती है और अपने प्रशिक्षण में शामिल हो जाती है। वहाँ उनके लिए कोच की व्यवस्था करते हैं उनके पिता भारत में रहकर। दिव्य कीर्ति उस दौरान जर्मनी में थी। तो कई सारी चीजें ऐसी रही, पैसे की जो व्यवस्था थी उनके पिता ने बहुत परिस्थितियों से वो गुजरे, मकान बेचना पड़ा, ऐसा भी उनके लिए कहा जाता है क्योंकि एक बड़ा महंगा खेल घुड़सवारी माना जाता है। ड्रेसेज इस खेल की एक श्रेणी है ड्रेसेज, जो कि दिव्य कीर्ति खेलती है। तो उस खेल में काफी खर्चा होता है, परिवार के लिए भी बड़ी चुनौतियां थी, दिव्य कीर्ति के लिए भी अपने आप को साबित करना, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद जब खिलाड़ी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसमें भी कहीं ना कहीं निराशा के जो भाव है वो पैदा होते हैं। लेकिन दिव्य कीर्ति ने महिला होकर, एक 23 साल की लड़की, जब देश भर के लिए पूरी दुनिया के तमाम प्रतिनिधि जब वहां पहुंचते हैं, उन हम कह सकते हैं कि उन वैसी परिस्थितियों में निकलकर इतना बड़ा जो है स्वर्ण पदक जीतना,
वो बेहद बड़ी बात है पूरे राजस्थान और पूरे देश भर के लिए जी। और महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि घर में रहेंगी। अवार्ड जीतने वाली घुड़सवार भी वे बनी है मुबारिक, तो ये भी अपने आप में एक खास पल और उस खिलाड़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता होगा, कितना प्राउड फील करने वाला वो मोमेंट होता होगा, क्योंकि वो तमाम संघर्ष जो होते हैं, एक कहावत भी है कि लोग जो हैं वो उस कामयाबी को उस समय देख रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे छुपे संघर्ष से कई बार रूबरू नहीं हो पाते हैं। कि कहा जाता है कि मेरे पांव के छाले किसी ने नहीं देखे, मेरी कामयाबी ही सिर्फ देखी। तो खिलाड़ी को उस समय जरूर वो चीजें याद आती है कि वो जो संघर्ष रहा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, और आगे बढ़ने के लिए एक टीम जो है वो भी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो परिवार का साथ हो, कोचेस का साथ हो, या वो मेहनत जो शुरू से करता हुआ आ रहा है एक प्लेयर और फिर उसको उस मेहनत का फल मिलता है, तो वो वाकई एक बहुत शानदार क्षण होता है उस प्लेयर के लिए भी। जी मुबारक। बिल्कुल, देखिए दिव्य कीर्ति की संघर्ष भरी ये कहानी थी। दिव्य कीर्ति के पिता का संघर्ष इसमें शामिल है। उनके पिता ने जब हमसे बात की थी तो उस दौरान वो भावुक हो गए थे उन तमाम क्षणों को लेकर जिस दौरान उन्होंने संघर्ष किया, उनकी बेटी ने संघर्ष किया। करीब 2 साल तक वो उनके अपने परिवार से दूर रही, क्या क्या परिस्थितियां उनके ऊपर गुजरी वो तो वो बेहतर जानती हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों से निकलकर जर्मनी तक का सफर किया और उसके बाद एशियाई खेलों में मेडल जीता, ये पूरी कहानी अपने आप में दूसरी जो महिलाएं हैं उनको प्रेरणा देने वाली है। आगे भी राजस्थान की महिलाएं इसी तरह खेल में आगे बढ़े, एनडीटीवी यही कामना करता है और महिलाओं को भी अब आगे आकर अपने जो मन की इच्छा है उसे पूरी करनी चाहिए। खेलों में जो उनकी भाव है उनमें आगे निकल कर आना चाहिए और खेल के प्रति संघर्ष और अपनी मेहनत करके अपना और परिवार और पूरे देश भर का मान वो बढ़ा सकती हैं। केवल महिलाएं घर तक सीमित नहीं है, बदलता ये दौर है, ऐसे में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। ये बातें भी उनके पिता ने हमसे बात की जब उन्होंने बताई। तो ये तमाम वो संघर्ष भरी कहानी थी जो कि आज टीवी स्क्रीन पर उनके पिता, उनके परिवार और राजस्थान का हर एक वासी जब देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा कि हमारे शहर की, हमारे राजस्थान की, हमारे देश की बेटी 23 साल की उम्र में इतना बड़ा जो है अचीवमेंट ले सकती है, तो दूसरी जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकती। ये कहीं ना कहीं दिव्य कीर्ति दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा जरूर बनेगी। जरूर सभी महिलाओं को संदेश ये दे रही हैं और जो कामयाबी है उन्होंने अपने लिए अचीव की है, वो पूरे देश का उन्होंने नाम रोशन किया है, राजस्थान का, समूचे प्रदेश का, सबका नाम रोशन हुआ है और हर एक राजस्थान वासी के लिए और भारतवासी के लिए प्राउड का मोमेंट है। मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।